तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इस एग्जामिनेशन की, वो है अ वेरी साउंड विजडम। नॉलेज तो आप लेकर आए, आपने आईटी क्वालिफाई किया, मतलब आप नॉलेजेबल हैं, आप पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। तीन चीज पे तो आपसे बात ही नहीं करनी। पहली जो तीन बेसिक एलिजिबिलिटी है यूपीएससी प्रिपरेशन की, उस पे तो आपसे कोई बात ही नहीं करनी। सिटिंग आवर, थिंकिंग एंड स्टडिंग, वो आपके पास है ही, नहीं तो आप इस कैंपस में नहीं आते। उन तीन चीजों पे आपसे बात ही नहीं करनी। लेकिन जो पहली रिक्वायरमेंट है, जो किसी किताब से नहीं मिलती, किसी कॉलेज से नहीं मिलती, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलती, 1998 में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ये सब यूएन में मौजूद थे। तो पाकिस्तान ने एक मुद्दा उठाया जो शुरू से आजादी से उसका मुद्दा ही है कि कश्मीर हमारा है। तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि सर हम मानते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का है, और कश्मीर में बहुत पहले जब ऋषि कश्यप हुआ करते थे एंशिएंट पीरियड में, तो वो डल झील पे नहा रहे थे और ये पाकिस्तानी उनका कपड़ा उठा के भाग गए। आज से 2000 साल पहले। तो कहा सर हम बिल्कुल मानते हैं सर 2000 साल पहले ऋषि कश्यप जिनके नाम पे कश्मीर का नाम पड़ा, वो नहा रहे थे डल झील में, और ये पाकिस्तानी आए और ये उनका कपड़ा लेके भाग गए। तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि आपका दिमाग खराब है, 2000 साल पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं। बोले 2000 साल पहले पाकिस्तान था ही नहीं। तो बोले चचा जब 2000 साल पहले पाकिस्तान था ही नहीं लेकिन हम थे, तो तुम किस बेसिस पे कश्मीर पे क्लेम करते हो? दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, विजडम। ये किसी कॉलेज में नहीं मिलती, नहीं तो सारे अमीर लोग अपने बच्चों को दे देते। अगर चार चीजें बाजार में मिलती तो अमीर हमेशा अमीर रहता और गरीब हमेशा गरीब रहता। उसमें से पहली चीज है विजडम, दूसरी चीज है डेयरनेस, अंबेडकर जैसी डेयरनेस कि हम तो पढ़ेंगे, कोई कुछ भी करे, हॉल में बैठने दे ना बैठने दे, फिर भी पढ़ेंगे। तीसरी चीज है कॉन्फिडेंस, मिसबाहुल हक जैसा नहीं, धोनी जैसा कॉन्फिडेंस। और चौथी चीज है एंथुसियाज्म। ये चार चीजें हैं, और अगर ये चार चीजें आपके पास हैं और जिनके पास एक भी रही उसकी कोई ना कोई पोजीशन दुनिया में जरूर रही, और जिसके पास चारों रही उन्होंने तो उंगली उठाई और आसमान। जिनके पास चार, और ये चार चीजें ना तो किसी स्कूल में मिलती हैं, ना किसी कॉलेज में मिलती हैं, ना किसी यूनिवर्सिटी में मिलती हैं, और ना किसी मॉल में मिलती हैं। अगर ये चार मिल रही होती तो अमीर हमेशा अमीर होते और गरीब हमेशा गरीब होते, क्योंकि अमीर इसको मोनोपोलाइज कर लेता। तो पहली रिक्वायरमेंट, जो पहली चीज और विजडम डेवलप करने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान, सिर्फ नहीं आसान, सबसे आसान तरीका है एजुकेशन। इसका मतलब यह नहीं कि जो एजुकेटेड नहीं है उनके पास विजडम नहीं है। ऐसे बड़े सारे लोग हिस्ट्री में हैं। कबीर एक आदमी आया, उनसे कहा कि साहब शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बोले कल आना फिर बताएंगे। उसने कहा यार आज ही बता दो यार, 50 किलोमीटर चल के आए। बोले कल आओ, कल आना 12 बजे दोपहर में, और मई का महीना, बनारस,
12 बजे दोपहर, आफ्टरनून, सूरज सर पे चमक रहा होता है, बोले 12 बजे ही आना। तो जब वो उनके घर पहुंचा, वो आदमी बुलाया बाहर कबीर को, बोला बताइए आपने कल बुलाया था कि मैंने पूछा था आपसे शादी करें या ना करें। बोले रुको यार, इतने इंपेशेंट क्यों हो रहे हो, बता रहे हैं ना। फिर उन्होंने अपने बीवी को आवाज लगाई। उनकी बीवी का नाम था लोई, जिसपे पंजाब में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है लोहड़ी। तो उन्होंने अपनी बीवी को आवाज लगाई। अब इमेजिन करो, मई की दोपहर है, सूरज चमक रहा ऊपर, और फिर उन्होंने अपनी बीवी को आवाज लगाई कि ऐसा करो, लैंप लेकर, लैंप जला के बाहर आओ, मेरी निडल गिर गई है बाहर। लैंप, उनकी बीवी लैंप लेकर बाहर आई और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ झोपड़ी के बाहर निडल खोजने लगे। तो उस आदमी ने जाके कहा कि भैया, बोले क्या? बोले तुम दोनों पागल हो, ये क्या कर रहे हो यार? बोले तुम समझे नहीं ना, तुम्हारा कॉमन सेंस कम है। मैं तुम्हें जवाब दे रहा था कि अगर इतना भरोसा है एक दूसरे पर तो करनी चाहिए। विजडम, राजशाही का पहला सिद्धांत है विजडम, किंगशिप का, एरिस्टोक्रेसी का। इसीलिए